गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 सैनिक का बेटा। इस कहानी के लेखक शोभा घोष जी है। ठीक है। इस कहानी में हमें एक छोटा बालक जो अपनी जान की परवाह नहीं करता और दुश्मनों का सफाया करने में सेना की सहायता करता है। तो ऐसे एक छोटे बालक की कहानी हम इस कहानी के अंतर्गत पढ़ेंगे। कहानी का नाम ही है सैनिक का बेटा। तो चलिए इस बेटे की कहानी पढ़ते हैं। हवाई जहाज आसमान में यहाँ वहाँ घूमता हुआ लड़खड़ाया जा रहा था। एक हवाई जहाज था, वो क्या था, आसमान में यहाँ वहाँ घूमता हुआ लड़खड़ाया था, यानी उसने अपने बैलेंस खो दिया था। वह किसी ऐसे पक्षी की तरह लग रहा था जो अपनी उड़ान जारी रखने और संतुलन बनाए रखने की आखिरी उम्मीद में फड़फड़ा रहा हो। ऐसा मानो प्रतीत हो रहा था कि जैसे एक पक्षी अपनी आखिरी जीवन बचाने के लिए फड़फड़ाता है ना, अपना संतुलन बनाने की कोशिश करता है, वैसे ही वह फड़फड़ा और संघर्ष कर रहा था। जमीन से उसकी ऊंचाई तेजी से कम होती जा रही थी और वह जमीन की तरफ आ रहा था। जब कोई बैलेंस खो देते तो क्योंकि हमारी जमीन में गुरुत्वाकर्षण है तो हर चीज तो जमीनी की तरफ खींचेगी ना, तो वह भी बहुत तेजी से जमीन की तरफ आ रहा था। यह हवाई जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने के कुछ पल पहले की बात थी। कुछ ही समय पहले की बात थी। जमीन की ओर गिरे जा रहे इस जलते हुए बिंद से कोई आकृति बाहर निकली, यानी कोई आकृति डिजाइन से कुछ बाहर निकला। जब वो जलने ही वाला था हवाई जहाज, क्योंकि जब गिरता है बहुत तेजी से तो उसमें घर्षण पैदा होता है, उसमें आग लग जाती है ना, तो क्या होता है, जब वो जलने ही वाला था वैसी एक आकृति ऐसा मानने लगा कि हवाई जहाज से बाहर निकल आई हो। एक सफेद ढांचा प्रकट हुआ और आकाश में फूल की तरह खिल गया। अचानक ऐसा कुछ लगा कि बाहर निकला और एक ढांचा ऐसे फूल की तरह खिल गया, जैसे पैराशूट क्या होता है, फूल की तरह खिल गया। ठीक है, वो पैराशूट था। इसी के साथ वह आकृति हवा में लहराती हुई धीरे धीरे जमीन की ओर आने लगी, यानी हवा में लहराते हुए भी क्या हुआ, जमीन की तरफ आ गई। कुछ ही दूरी पर स्थित पेड़ों का एक झुंड में एक नन्हा बालक निकला। एक छोटा सा बच्चा पेड़ों के बीच में से निकल के बाहर आया। वह काफी समय से हवाई जहाज पर नजर रखे हुए था। वो छोटा बालक क्या था, बहुत देर से उस हवाई जहाज को देख रहा था। उसने इसमें शत्रु का गोला लगते और जलते हुए यान के चालक को पैराशूट से कूदते देख लिया था। उसने क्या देखा था कि एक शत्रु ने उस हवाई जहाज पर गोला फेंका है और वो तब चला, और एक चालक है ना जो हवाई जहाज चला रहा है वो पैराशूट से कूदकर बाहर आ गया, यानी पैराशूट लेके बाहर आ गया। वह पेड़ों के पास के अंधेरे से बाहर निकल आया, यानी वो बच्चा जो छुपा था पेड़ों के बीच में वो बाहर निकल आया। अगले ही पल उस जगह चमक सी दिखाई दी और वह नन्हा बालक जो मुश्किल 10 या 12 साल का होगा घायल पायलट के पास पहुंचा। अचानक वहां पे एक चमक सी हुई, यानी तेजी से जला, और वह जो छोटा सा बालक था वह जो मुश्किल से 10 या 12 साल का बच्चा था वह घायल पायलट के पास पहुंच गया। मेरे साथ आइए साहब, बच्चे ने क्या कहा पायलट से, मेरे साथ आइए साहब, दुश्मन यहाँ कभी भी आ सकता है, क्योंकि उसने गोला मारते हुए देखा था ना, तो उसको पता था कि दुश्मन ने ऐसा काम किया है। तो उसने कहा उससे, आइए दुश्मन यहाँ कभी भी आ सकता है, समय बिल्कुल नहीं है, यही पास ही में एक फौजी का शिविर है, आप वहाँ सुरक्षित रहेंगे। बालक ने उससे कहा पायलट से कि आप मेरे साथ आइए, यहाँ पे फौजी का शिविर है, आपको वहाँ मैं सुरक्षित पहुँचा देता हूँ, वहाँ आप सुरक्षित रहेंगे। पायलट के कदम लड़खड़ाए, यानी वो ऊपर से ज़्यादा डरा हुआ था, तो उसके कदम कैसे थे, लड़खड़ा रहे थे, यानी डगमगा रहे थे। उसने डगमगाते हुए की
बढ़ाए और फिर गिर पड़ा। मैं चढ़ नहीं सकता पायल। उसने क्या कहा कि मैं, पायल बोला, मैं चढ़ नहीं सकता, शायद मेरी टांगे टूट गई है, क्योंकि बहुत ऊंचाई से नीचे आया था तो शायद उसकी टांगे टूट गई थी, है ना। क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? पायल ने उस छोटे से बच्चे से, 10 या 12 साल का जो बच्चा था, उससे पूछा, क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? बच्चा देख रहा था कि उस व्यक्ति को बात करने में भी बहुत कठिनाई हो रही थी, यानी वो जो बोल रहा था उसमें भी उसको तकलीफ हो रही थी। हाँ साहब, आप जो कहोगे मैं करूँगा। उसने उस पायलट से क्या कहा? आप जो कहेंगे मैं वह काम करूँगा। तुम छोटे हो, कोशिश करके देखते हैं। वह सांस लेते हुए बताया। यानी उसने धीरे से अपने ही मन में कहा कि यह तो छोटा सा बालक है, पर उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने सोचा चलो कोशिश करते, हो सकता है यह कर ले। कोशिश नहीं साहब, एकदम पक्का। बच्चे ने सुना और क्या कहा? कोशिश ना कीजिए, एकदम पक्का मैं आपका काम कर दूंगा। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? उस व्यक्ति के हाथ से खून बह रहा था। क्या बह रहा था? खून बह रहा था। उसने अपना हाथ जेब में डाला और कुछ टटोलने लगा, यानी कुछ अपने जेब में ढूंढने लगा। उसने कागजों का एक बंडल बाहर निकाला। इसे सेना को यूनिट के कमांड अधिकारी के पास ले जाओ, यानी सेना के यूनिट के कमांड अधिकारी, यानी जो मेन ऑफिसर है उसके पास ले जाओ। उसने कहा उस बालक से, क्योंकि छोटा बालक था, है ना, कुछ कागज थे, उससे पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन उसके के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने कहा कि इसे ठीक से रखें और नियत समय पर अंबाला पहुंचाने की व्यवस्था करें। अब अपने जीवन और देश के लिए दौड़ पड़ो। यानी उसने उस बच्चे से कहा कि अब तुम्हारे पास ये पकड़ो, इसको एक अधिकारी के पास अंबाला पहुंचाने की व्यवस्था करो, और ये अब तुम अपने जीवन को, अपने देश को बचाने के लिए दौड़ो, भागो, जाओ यहाँ से। दुश्मनों से तुम्हें बचना है, यानी तुम्हें दुश्मनों से बच के भी रहना है। क्या तुम यह कर पाओगे कि तुम दुश्मनों से भी बच जाओ, इसको अंबाला उस अधिकारी के पास पहुंचा के? हाँ साहब, मैं कर लूंगा, लेकिन आप दुश्मन आपको पकड़ लेगा। उस बच्चे ने कहा क्या? कि हाँ साहब, मैं ये काम कर दूंगा, मैं इसको उस अधिकारी तक पहुंचा दूंगा, लेकिन जो आपका क्या होगा? आप चढ़ नहीं पा रहे हो, आपको दुश्मन पकड़ लेगा। तो उसने कहा, पायलट ने, मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं नहीं बच सकता, यानी मेरे बचने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, मैं नहीं बच सकता, मेरे बारे में चिंता मत करो। मैं दुश्मन का ध्यान दूसरी तरफ लगाने का प्रयास करूंगा, यानी मैं दुश्मन को दूसरी तरफ लगा दूंगा। तुम भागो, यह बंडल पहुंचा दो। तुम मेरे बारे में चिंता छोड़ो और भागो, यह बंडल जहां मैंने कहा है वहां पहुंचा दो। हाँ साहब, बच्चे ने फुर्ती से सैल्यूट करते हुए कहा। बच्चे ने तेजी से उठा, फुर्ती से वो सैल्यूट करते कहा, ओके ठीक है, हाँ साहब, मैं ये काम आपका कर दूंगा। वह व्यक्ति अपनी मुस्कान नहीं रोक पाया। उस बच्चे को देखकर वो जो पायलट था उसको मुस्कान आ गई कि देखो कितना छोटा बच्चा है और कितना एक्टिव है, कितना फुर्तीला है। हालांकि घावों का दर्द की वजह से उसके चेहरे की आकृति बिगड़ी हुई थी। उसके घावों में जो पेन था, दर्द था, उसकी वजह से उसका फेस की आकृति, यानी जब आपको पेन होता है तो आपका मुंह भी ऐसे वैसे बनता है ना, अरे तकलीफ है, तो वैसे ही उसकी आकृति बिगड़ी हुई थी। वह बालक से दूर खिसकने लगा, यानी वह बालक से डिस्टेंस में जाने लगा कि मेरे पीछे इसको ना पकड़ना। नन्हा बालक खुले मैदान को जल्दी से पार करके निकला और जिन पेड़ों से निकला था उन्हीं में वापस चला गया, यानी जिन पेड़ों से वो छुपा हुआ बालक अचानक निकला था उन्हीं पेड़ों में वही गुम हो गया, यानी जल्दी से वह वहां से भाग गया। हालांकि दुश्मन ने उसे देख ही लिया। दुश्मन ने क्या था, उस छोटे से बच्चे को देख लिया था। कितनी देर उसने बात की थी, तब तक दुश्मन की नजर वहां पड़ गई। कुछ ने उसका पीछा किया और गोली भी चलाई। दुश्मनों ने क्या किया, उसका पीछा किया और उसके ऊपर, बालक के ऊपर गोलियां भी चलाई।
उसके चारों तरफ गोलियां दागी जा रही थी। बालक तेजी से भागा और आगों से ओझल हो गया। वो छोटा सा बालक क्या था, उसके ऊपर गोलियां तो चली लेकिन वो इतनी तेजी से भाग के कहाँ चला गया कि किसी को दिखाई नहीं दिया। दुश्मन ने उसका पीछा छोड़ दिया और अपना ध्यान रेंगते खिसकते पायलट की ओर लगा दिया। दुश्मन ने क्या किया, जब वो मिला ही नहीं तो उसके तरफ से ध्यान हटाकर फिर पायलट को दुश्मनों ने पकड़ लिया। कुछ ही मिनटों में वह बालक सेना की यूनिट की संतरी के पास खड़ा था। कुछ ही देर बाद, मिनटों के बाद क्या था, वह बालक एक सेना की यूनिट के संतरी के पास खड़ा था। मुझे कमांडर साहब के पास ले चलो। क्या कहता है कि मुझे कमांडर साहब के पास जाना है, उनके पास मुझे ले चलो, मुझे उन्हें कुछ देना है। नन्हे बच्चे, तुम कमांडर साहब के पास नहीं जा सकते। जब तक बहुत ही जरूरी काम ना हो तब तक उनसे कोई नहीं मिल सकता। यानी जब तक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम नहीं है तब तक उनसे, कमांडर साहब से कोई मिल नहीं सकता है। मेरे पास जो है वो बहुत ही जरूरी है। यह उस पायलट का सामान है जिसका विमान मार गिराया गया है। बच्चे ने उस संतरी को बताया कि यह उस पायलट का सामान मेरे पास है जिसको अभी मार गिराया गया है। हाँ, मैं उस पायलट को सुरक्षित निकाल लाने के लिए गया था। दुश्मन उसके पीछे लगे हैं। वह घायल था और चढ़ नहीं पा रहा था। उसने मुझे यह बंडल कमांडर साहब को तुरंत सौंपने के लिए दिया है। उस बच्चे ने क्या कहा, मैं उस पायलट के पास गया था, सुरक्षित निकाल लाने के लिए कहा गया था। दुश्मन उसके पीछे लेके लगे थे। वह घायल थे और चल नहीं पा रहे थे। घायल थे ना कमांडर, सॉरी पायलट, है ना। तो यह बंडल मुझे उन्होंने कमांडर साहब को देने के लिए कहा है। संतरी ने उस बच्चे की तलाशी ली। उसने तलाशी तो लेने दी लेकिन खून लगा हुआ बंडल पकड़े रखा। उसने वो जो बेल्ट से बंडल पकड़ा था कागज का, उसको नहीं दिया। उसने कहा ठीक है, आप मेरी तलाशी ले। यह जरूरी है। पायलट बुरी तरह से घायल है और बिल्कुल भी चल नहीं सकता। दुश्मन उसे ले जाएंगे और यातना देंगे। मुझे कमांडर साहब से मिलना ही है। उस बच्चे ने क्या कहा कि मुझे कमांडर साहब से मिलना ही है, क्योंकि दुश्मन उस पायलट को ले जाएंगे और उसे यातना प्रताड़ित करेंगे। उन तक यह बंडल पहुंचाना ही मैं उन्हें उस पायलट तक ही ले चलूंगा और बताऊंगा कि दुश्मन कहाँ है। मैं कमांडर साहब को यह कागज दूंगा और मैं उस पायलट के पास तक उनको ले चलूंगा कि, और ये भी बताऊंगा कि दुश्मन कहाँ है। ठीक है, ठीक है। संतरी ने टेलीफोन उठाया और बात करने लगा। संतरी पोस्ट पर एक सिपाही आया और मात्र पीछे आओ कहता हुआ अंदर चल दिया। उसने क्या कहा, पीछे आओ करके उस बालक से अंदर चला गया। लड़के को साथ लिए हुए वह अंदर पहुंचा। सावधान की मुद्रा में खड़े होकर उसने सैल्यूट किया बच्चे ने। ठीक है, नन्हे बालक ने भी यही किया। जब वो आगे गया और सैल्यूट किया तो बच्चे ने भी उसको देखकर उनको सैल्यूट किया। उसे देखने लगे, सब लोग उस बच्चे को देखने लगे। यहाँ आओ, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? कमान अधिकारी ने पूछा। अधिकारी ने उस बच्चे से पूछा कि बताओ तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? जो विमान अभी अभी गिरा है उसके पायलट ने मुझे यह बंडल आपको देने के लिए कहा था साहब। उसने कहा था कि आपको यह बतला दूं कि इसे रात तक वायुसेना केंद्र अंबाला पहुंचाना बहुत जरूरी है। यानी उसने ये भी कहा था कि यह वायुसेना के केंद्र में अंबाला में इसको पहुंचाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी जरूरी है। अब समझा, लेकिन तुम कौन हो? उसने कमांडर ने कहा ठीक है मैं समझ गया, लेकिन तुम कौन हो? मेरा नाम मकबूल भट्ट है। उस छोटे बालक का क्या नाम था जो 10 से 12 साल के बीच में था? मकबूल भट्ट, है ना। मेरे पिता को वीरता के लिए पदक मिल चुका है। वे देश के लिए लड़ते हुए शहीद हुए थे। अब मैं और मेरी माँ यहाँ रहते हैं। मैं विमान भेदक तोप चलाने की आवाज सुनाई दी, तब मैं विमान को देख रहा था।
मैंने देखा कि विमान डगमगा रहा है। मैंने उसे जमीन पर गिरते हुए देखा। मैं जानता था कि उसे बचाना बहुत जरूरी है। दुश्मन बस थोड़ी ही दूर पर था। मैं उसे एक छोटे रास्ते से बचाने के लिए भागा। जब मैं वहां पहुंचा तो पाया कि वह चल नहीं सकता। कौन? पायलट। जब मैंने वहां पहुंचा पायलट के पास तो मुझे पता चला कि वह चल नहीं सकते। उनका बहुत खून निकल रहा था। उसने कहा कि मैं उसके बारे में चिंता ना करूं, बल्कि इस बंडल को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं। आपसे कहूं कि इसे आज रात तक अंबाला जरूर पहुंचा जाना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। उस बच्चे ने उस कमांडर को ये सब बातें बता दी। बेटे, तुम बहुत बहादुर हो। क्या तुम्हें दुश्मनों से डर नहीं लगता? कमांडर ने बच्चे से पूछा कि तुम तो बहुत बहादुर हो, क्या तुम्हें दुश्मनों से डर नहीं लगता? मेरे पिता ने मुझसे कहा था, बच्चे कह रहा है, दुश्मन से कभी मत डरना। अगर बंदूक की गोली पर तुम्हारा नाम नहीं लिखा है तो दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। उनके पिता ने उसे क्या कहा था कि अगर बंदूक की गोली पर तुम्हारा नाम लिखा है तो तुम मारे जाओगे, नहीं तो दुश्मन तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए उनसे कभी मत डरना। कमान अधिकारी मुस्कुराया। क्या दुश्मन ने उस पायलट को पकड़ लिया था? मुझे नहीं पता साहब, मैं वहां रुक नहीं सकता था। पहले मुझे आदेश का पालन करना था। मुझे ये आपके तक पहुंचाना था आपके आदेश के अनुसार। हाँ, मुझे मालूम है वह कहाँ गिरा था। हाँ, पर मैं ये जानता हूँ कि वह कहाँ गिरे थे। मुझे दुश्मन की जगह का भी पता है। एक छोटे रास्ते से होकर मैं आपको वहां ले चलूंगा ताकि आप उन्हें रोक सके और उनका संपर्क काट सके। चलिए, मैं आपको दुश्मन के ठिकाने तक भी ले जा सकता हूँ। शाबाश, वाकई बहादुर बाप के बहादुर बेटे हो। कमांडर ने क्या कहा कि वाकई में तुम बहुत एक बहादुर बेटे हो, एक बहादुर पिता के अपने। साहब, हमें तुरंत चल देना चाहिए। दुश्मन पैदल था, आप जीप से चलते हैं तो उन्हें घेरकर पकड़ सकते हैं। बच्चे ने क्या कहा कि अब हमें चलना चाहिए क्योंकि दुश्मन क्या था, वो पैदल था। अगर आप जीप से जल्दी पहुंच जाओगे उन्हें घेर के पकड़ सकते हो। हुक्म नोट किया जाता है सर, कार्रवाई की जाएगी। कमान अधिकारी तुरंत मुस्कुराकर बोला। कमान अधिकारी इस बच्चे के बात पर क्यों कह रहा था ना कि चलिए अब चलना चाहिए, उसने कहा ठीक है, तुम्हारा हुक्म नोट किया जाता है और कमान अधिकारी इसको मुस्कुरा के कार्रवाई की जाएगी। 5 मिनट बाद ही शत्रु सैनिकों का दल जीपों से घुस घिर चुका था। 5 मिनट में क्या था, शत्रु सैनिकों का जो दल था, दुश्मनों का जो दल था, वह जीपों से घेर लिया गया। बचने का कोई रास्ता नहीं था। उनमें से एक ने भागने की कोशिश की, लेकिन फिर समझ गया कि कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमें चारों तरफ से घेरा जा चुका है। बंदूक नीचे फेंककर उसने सिर से ऊपर हाथ उठा लिया, यानी उसने बंदूक को नीचे फेंका और दोनों हाथ अपने ऐसे सर के ऊपर ऐसे पकड़ लेते हैं ना कि आपके हाथ में आप कुछ कर नहीं सकते, है ना। दुश्मन घिर चुका था और पायलट को बचा लिया गया। उसके शरीर से खून बह रहा था क्योंकि संगीनों से छेदते जाने के कारण जब वह उठने और चढ़ने में नाकाम हो गया था तब वह घिसटता हो रहा था। उसका मुंह से कुछ अस्पष्ट से शब्द निकल रहे थे। बच्चे बंडर, यानी बच्चे के पास बंडर है। वह आगे नहीं बोल पाया। इसे तुरंत सैनिक अस्पताल में ले चलो। आराम से पकड़ो, झटका मत लगने दो। मेजर डोकरा के से साथ जाने के लिए बोलो। मेजर डोकरा जो है उनको साथ जाने के लिए इनके बोलो। उसे डॉक्टर की जरूरत है। मकबूल, शुक्रिया मेरे बहादुर बेटे। अब तुम्हें भी घर जाना चाहिए। तुम्हारी माँ तुम्हारी चिंता कर रही होगी। कमांडर ने उस बच्चे से कहा, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहादुर बेटे, लेकिन अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी माँ भी इतनी देर से चिंता कर रही होगी कि तुम कहाँ हो। मैं मकबूल भट्ट हूँ, भारत माता का सपूत हूँ। ये सब मेरे भाई और मेरी धरती है। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बढ़ा हूँ। इस भूमि की मिट्टी में मेरे पिता का
खून मिला है। और जिन खेतों में हमारी फसल उगती है उसे मेरी माँ ने आंसुओं से सींचा है। वह कहीं भी रहे, लेकिन मेरी निष्ठा मेरे भाइयों और मेरी मिट्टी के साथ, खून के रिश्तों के साथ ही रहेंगी। खड़े हुए लड़के का सर एक ऐठा और नीचे गिर पड़ा। अचानक उसे ऐसे अकड़ के बोला और अचानक वह गिर गया। मकबूल, यह क्या है? क्या तुम्हें चोट लगी है? मेरे बेटे, सिर्फ एक खरोच है साहब। दुश्मन की गोली मेरे पैर में लगी थी। यानी इस बच्चे के पैर में क्या था? दुश्मन की गोली लग चुकी थी। घाव से बहने वाले खून के ने नीचे की जमीन को लाल कर दिया था। घाव टपकते लहू को वह बालक कौतूहल से देख रहा था। मेरे पिता का खून गिरा था और इसी मिट्टी में मिल गया था। अब मेरा खून भी इसी मिट्टी में गिर रहा है और मेरे माता पिता मुझ पर गर्व करेंगे कि मैं इस मिट्टी के लिए अपना बलिदान, खून का बलिदान मैंने किया है ना। कमान अधिकारी ने नीचे पड़े बालक को हाथ से संभाल लिया। यानी वो बालक जो गिर गया था उसको हाथ से उठाया और उसे एम्बुलेंस तक ले आया। उसने धीरे से उसे स्ट्रेचर पर लिटा दिया। बालक दर्द से तड़पता हुआ झटपटा रहा था। मेजर डोगरा तेजी से उसकी ओर बढ़े और उसकी टांगों और सुविधाजनक स्थिति में फैला दिया। उसकी टांगों को और सीधा करके अच्छे से रख दिया। क्या बच्चे को ज्यादा चोट लगी है? चिंता के कारण कमांड अधिकारी के माथे पर बल पड़ गए। उसकी आंखों में आंसू तैर गए कि इस बच्चे को इतनी चोट लगी है, फिर भी इसने उस बंडल को हमारे तक पहुंचाया और फिर सिपाही के पास लाके अपने देश के लिए फर्ज किया। इस बात से उनकी आंखों में क्या हो गए? आंसू आ गए। मकबूल के मिट्टी से लथपथ चेहरे पर मुस्कान आ गई। साहब, सैनिक कभी रोता नहीं। वर्षों पहले कहे गए शब्द जैसे कहीं दूर से गूंज रहे थे। सैनिक दुश्मन से दूर कभी नहीं भागता। कहीं पिताजी, आपने ही ऐसा कहा था, सीना छलनी हो जाने पर भी उसे गोलियों का सामना करना चाहिए। हाँ मेरे बेटे, सैनिक कभी नहीं रोता, लेकिन पिता का हृदय तो रोता है। अपने बेटे को खून के साथ उसका खून भी बहता है। 1971 के युद्ध में मैंने अपने बेटे की ओर से परमवीर चक्र पाया था। यानी अपने बेटे की तरफ से मैंने कहा था, मेरा बेटा शहीद हो गया और मैंने उसकी तरफ से परमवीर चक्र पाया था। वह जरूर बहुत बहादुर होगा। आप भी बहादुर हैं साहब। बच्चे ने क्या कहा कि आप भी बहुत बहादुर हैं, वह भी बहुत बहादुर रहा होगा जिसने आपको परमवीर चक्र दिलाया। चिंता ना कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। मैं सैनिक का बेटा हूँ और बड़ा होकर मैं भी सैनिक बनूंगा। मेरे बच्चे, तुम तो पहले से ही सैनिक हो, तुम पर गर्व है। हम आशा करते हैं कि जो बहादुरी और हिम्मत तुमने आज दिखाई है, उसी बहादुरी और हिम्मत से एक दिन तुम हमारी सेना का नेतृत्व करोगे। यानी उस बहादुर बच्चे ने अपने देश के लिए अपनी जान की भी बाजी लगा दी है ना बच्चे। तो चलिए आज इस कहानी को आपको सुनना है और इसको पढ़ना भी है इसके साथ। ओके।